सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप पता होगा, अगर आप ट्रेडिंग करते हो या आप इन्वेस्टिंग करते हो तो आपको पता होगा यार जो फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। तो यार फंडामेंटल एनालिसिस में ना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। क्योंकि यार आप बैलेंस शीट पढ़ोगे, बैलेंस शीट में आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखना पड़ेगा किसी कंपनी का, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करो, आपको पता है फंडामेंटल एनालिसिस नाम की चीज़ होती है और उसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसका होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बताऊंगा आपको कैसे इसको पढ़ना है, हर टर्म का क्या मतलब होता है। तो वीडियो कंप्लीट देखना है। ठीक है, अभी आप साइड में स्क्रीन पे देख सकते हो, तो ऐसा कुछ इसका चार्ट होता है। ठीक है, अभी मैं जो हूँ ग्रो ऐप के जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का ऑप्शन है वहाँ से बता रहा हूँ। ठीक है, आप जो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मनी कंट्रोल से भी चेक कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको सेम ही प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना यार ये ग्रो ऐप से बता रहा है तो बाकी ऐप से हम कैसे समझेंगे। ठीक है, कुछ ना करो यार, मनी कंट्रोल सर्च करो, वहाँ पे जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट किसी भी स्टॉक का देख लो। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ होगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको फाइनेंस एंड स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आपको डेली देखने को मिलेगा। आई मीन डेली। तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब करो यार गाइस, सब्सक्राइब। ठीक है, तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप जो हैं यहाँ पे कहीं चार्ट देख सकते हो, मैं एक चार्ट लगा दूंगा, तो उसमें ही मैं स्टेप टू स्टेप बताऊंगा। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें जो चार्ट लगा रहा हूँ ना, आप मनी कंट्रोल से ईजिली वहाँ से आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, आपको कोई भी स्टॉक का मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर यहाँ पे देखोगे आपको क्वार्टरली और ईयरली का एक ऑप्शन दिखता होगा। तो आप जिस भी लेवल पे इसको एनालाइज करना चाहते हो तो आप सेलेक्ट कर लेना। अगर आप इसको ईयरली एनालाइज करना चाहते हो तो ईयरली पे सिलेक्ट करना। अगर आप क्वार्टरली एनालाइज करना चाहते हो क्वार्टरली पे सिलेक्ट कर देना। ठीक है, तो बात करते हैं स्टेप टू स्टेप। सबसे पहले रेवेन्यू, कंपनी जो टोटल रेवेन्यू कमाया, पैसा कमाया है, तो वो यहाँ पे बताया है रेवेन्यू के फील्ड में। तो जो कंपनी ने टोटल पैसा कमाया है इस क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर में, वो है 37,115 करोड़ का टोटल रेवेन्यू कमाया है। अब इसको आप क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगा। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब जो कंपनी ने डायरेक्ट अपनी सर्विस देके या गुड्स बेच के जो कमाया है वो है 431 करोड़। ठीक है, अदर रेवेन्यू कहीं और से रेवेन्यू जो कंपनी को आया है वो है 36,634 करोड़ का। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करें एक्सपेंसिस। एक्सपेंसिस पे क्लिक करेंगे तो आपको टोटल एक्सपेंसिस आप देख सकते हो 31,057 करोड़ का टोटल एक्सपेंसिस हैं। उसके नीचे आप देख सकते हो सेलिंग में, जर्नल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस में जो इनके एक्सपेंसिस लगे, बेसिकली जो सेल्स करने में लगे, सेल के प्रमोशन में लगे, एंड क्या बोलते हैं जो सैलरी देने में लगे एम्प्लॉयर की, तो वो यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो 11,431 करोड़ वहाँ पे लगे हैं। एंड टोटल ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस लगे हैं वो है 19,626 करोड़ का। ठीक है, अब उसके नीचे अगर देखोगे इबिट्टा। इबिट्टा क्या होता है? इबिट्टा बेसिकली अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स डिप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन। आप जानते हो हम कोई भी चीज़ खरीदे तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती है। सपोज यार मैंने एक कार ली, तो कार की जो वैल्यू है हर साल कम होती रहेगी, हर साल कुछ ना कुछ वैल्यू कम होती रहेगी। ऐसा नहीं आप आज आपने 10 लाख की कार ली तो 2 साल बाद सेम वैल्यू होगी, नहीं, वो कम होती रहेगी। तो कंपनी एक मेथड लगाती है कि 10 साल में हम ये कार को छोड़ देंगे। ठीक है, तो उस लेवल से ना ये हर साल कार की वैल्यू एक फिक्स अमाउंट ना कम करती रहती है। ठीक है, तो उसको डिप्रिसिएशन कहते हैं। एमोर्टाइजेशन भी सेम होता है, बट एमोर्टाइजेशन में हम जो है कॉपीराइट ये सारी चीज़ें हैं ना जिसको टच नहीं कर सकते, बट हाँ एक एसेट है कंपनी के लिए, उसकी हम वैल्यू डिक्रीज करते रहते हैं। ठीक है, तो कॉपीराइट हो गया या बहुत सारी चीज़ें जो हो गई तो एमोर्टाइजेशन में आती है। ठीक है, तो जो इबिट्टा है वो आप देख सकते हो 8,527 करोड़ का है। ठीक है, अब इबिट की बात करते हैं, अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स। अब आपने डिप्रिसिएशन में इंक्लूड कर दिया, एमोर्टाइजेशन में इंक्लूड कर दिया, बट इनकम टैक्स से पहले कितनी अर्निंग थी वो यहाँ पे शो किया है। 6,357 जो है अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स थी, इनकम टैक्स देने से पहले इतना टोटल इनका अर्निंग थी। ठीक है, अब बात करते हैं जो नेक्स्ट फील्ड है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे तो बेसिकली उसमें अर्निंग थी, टोटल अर्निंग क्या थी इनकम टैक्स, इसमें प्रॉफिट है, प्रॉफिट कंपनी को कितना था टैक्स से पहले, वो आप अगर देखोगे वो है 5,416 करोड़ का। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट देखो, नेट प्रॉफिट बेसिकली तब आता है जब आपने इनकम टैक्स दे दिया। ठीक है, इनकम टैक्स जब आपने दे दिया तो कंपनी को जो नेट प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, जो उसका फ़ायदा है वो है 4,050 करोड़ का। ठीक है, यहाँ पे अब नीचे अगर फाइनेंशियल रेशो है, फाइनेंशियल रेशो में बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। सपोज मैं आपको ना एग्जांपल से बताता हूँ, सपोज यार मैं एक पेन की फैक्ट्री चलाता हूँ। ठीक है, तो मैंने पेन बनाया तो वो 100 रुपये का मैं पेन बेचूंगा। ठीक है, जब मैंने 100 रुपये का पेन बेचा, सपोज मैंने 100 रुपये का पेन नहीं, सपोज
फिर से बात करते हैं, ठीक है। मैंने एक पेन बनाया जो मेरे को कॉस्ट करता है 50 रुपीज़, मैंने उसको सेल किया 100 रुपीज़ में, ठीक है। 100 रुपीज़ में सेल किया। जब मैंने सेल किया 100 रुपीज़ में, तो उस सेल में बेसिकली मेरे को जो सेल कॉस्ट लगी है मेरे को वो देना पड़ेगा। एम्प्लॉयर का जो कॉस्ट लगी एक सेल पे वो मेरे को देना पड़ेगा। जो एक्सपेंसिव लगे हैं वो मेरे को देना पड़ेगा। और उसको सपोज़ मेरे को यार जो मैंने एक एम्प्लॉयर की सैलरी दी उस सेल पे, तो वो सपोज 10 रुपये है, ठीक है। उसके बाद जो मैंने सेल प्रमोशन के लिए जो मैंने पैसा खर्च किया वो 20 रुपये है, ठीक है। तो अगर 100 में से 20 माइनस कर दोगे 70% का आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होगा, ठीक है। आप एक पेन बेच रहे हो तो 70 रुपये का आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या है? कुछ नहीं करना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, उसमें से आपको जो कॉस्ट चाहिए पेन बनाने का वो आपको माइनस कर देना। तो यहाँ पे हमने पेन बनाया था 50 रुपये का, उसको सेल किया 100 रुपये का, जो हमारा 30 रुपये आया था बेसिकली, उसमें 10 रुपये हमने एम्प्लॉयर की सैलरी दी और बाकी 20 रुपये जो हैं बेसिकली सेल प्रमोशन और जो इसमें हमारा एक्सपेंस लगा है वो है, ठीक है। तो 30 रुपये माइनस कर दिया, 70 रुपये आया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो उसमें से अगर आप पेन बनाने की जो कॉस्ट है वो माइनस कर दोगे तो बचा 20 रुपये, तो वो 20 रुपये आपकी नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो जो हमारे उसमें नेक्स्ट है वो अर्निंग पर शेयर, बेसिकली एक शेयर पे कंपनी ने कितना कमाया है, डाइल्यूटेड है बेसिकली, जो सारे शेयर जो इशू कर रखे हैं उन सारे को यहाँ पे कंसीडर करते हैं, तब अर्निंग पर शेयर निकालते हैं, ठीक है। डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर पे कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया इस क्वार्टर में वो यहाँ पे शो करता है, ठीक है। तो यही मोटा मोटा है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट था। आपको इसको एनालाइज करना चाहिए अगर आप किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, आप मेरे को मेरे टेलीग्राम पे या मेरे को इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाओ यार, मेरे को अब मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ पे मेरे से आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मेरे कमेंट भी कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा, ठीक है। सो गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और मैं जानता हूँ थोड़ा नॉइज़ आ रहा होगा, बिकॉज आपको मैंने पहले बताया मैं होम टाउन में, तो यार यहाँ पे जॉइंट फैमिली रह रही है तो शोर मचता रहता है, ठीक है। बट मेरा काम है वीडियो डेली बनाना, तो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो यार मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इन्वेस्ट वाइजली, इन्वेस्ट वाइजली यार, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट, तो पैसे को ध्यान से खर्च करो, अच्छे से इन्वेस्ट करो, ठीक है। मिलता हूँ।